नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, आप मैं हम सब एक शब्द के बारे में भली भांति परिचित है और वो शब्द है योगा। परंतु प्रिय मित्र, अगर आप इस शब्द को हिंदी और संस्कृत के पुराने डिक्शनरी शब्दकोश में ढूंढेंगे तो ये योगा शब्द शायद नहीं मिले, क्योंकि वास्तव में योगा नहीं है, ये योग है। अगर आप इस योगा शब्द का उचित अर्थ ढूंढेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। परंतु योग शब्द का अर्थ आपको बहुत जगह पर और अनेक डायमेंशन में मिल सकता है। चलिए आज हम ये योग क्या है ये समझने की प्रयास करते हैं। प्रिय मित्र, अगर आप योग को योगा समझते हैं तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सारा दुनिया योग को योगा ही समझ रहा है। जैसे कि मेरा नाम सिद्धांत है, इसका अर्थ प्रिंसिपल है। मेरे गुरुदेव ने इस शरीर का नाम सिद्धांत रखा, जिसका अर्थ प्रिंसिपल है। तो लोग मुझे सिद्धांत के नाम से जानते हैं। परंतु किसी कक्षा में, किसी सत्र में कुछ लोगों को सिद्धांत नाम को उच्चारण करने में दिक्कत हुई, और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। वो लोग मुझे सिद्धांत नाम बुलाकर सिद्धू बुलाने लग गए। दो लोगों ने मुझे सिद्धू बुलाया सिद्धांत की जगह पर। दो लोगों को देखकर अन्य लोग भी मुझे सिद्धू ही बुलाने लग गए। मेरा नाम सिद्धांत है, इसका अर्थ प्रिंसिपल है, परंतु मुझे सिद्धांत के जगह पर सिद्धू बुलाने लग गए। फिर धीरे धीरे मैं जो सिद्धांत हूं सिद्धू के नाम से पहचाने जाने लगा। किसी ने पूछा, फिर ये सिद्धू का अर्थ क्या है? प्रिय मित्र, सिद्धू का कोई अर्थ नहीं है, सिद्धांत का अर्थ है। ऐसे ही योगा का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी कारण से लोग योग को योगा के नाम से जानने लगे, परंतु योगा का अर्थ कुछ भी नहीं है। योग का कुछ अर्थ है। जैसे कि सिद्धांत का अर्थ प्रिंसिपल है, पर सिद्धू का अर्थ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही प्रिय मित्र, योग का कुछ अर्थ है, पर योगा का वास्तविक कोई अर्थ नहीं है। आप कुछ भी नाम दे दे, आप कुछ भी अर्थ जोड़ ले, ठीक है, व्यवहारिक ढंग से सब ठीक है, परंतु वास्तविक ढंग से ये ठीक नहीं। और गहराई में जाएंगे तो और अर्थ निकलेंगे। ये यूज धातु से आया है, इसका अर्थ जोड़ना है, इसका अर्थ यूनियन है, ये सब ठीक है, परंतु हम
ऐसे अर्थों को समझने की प्रयास करेंगे जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। प्रिय मित्र, योग का जो एक्यूरेट अर्थ है वो है प्लस। प्लस योग, वियोग, गुणा, भाग आपको पता ही है। तो योग जोड़ना, किसके साथ किसको जोड़ना? अगर आपको यह पता नहीं है किसके साथ किसको जोड़ना, फिर आपको योग क्या है नहीं पता है। परंतु लगभग सबको पता है, हमारे भारत में जो थोड़ा बहुत योग के बारे में सुना है, समझा है, उसको पता है कि आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ना योग है। और धीरे धीरे लोग इसको समझना कम कर दिए, फिर बॉडी, माइंड, सोल, ये तीनों को जोड़ना योग है। ठीक है प्रिय मित्र, ये सब ठीक है, कुछ व्यवहारिक ढंग से ठीक है, कुछ वास्तविक ढंग से ठीक है। आज मैं इसको एक अलग तरीके से बताने की प्रयास करता हूं ताकि आप इस योग को अलग डायमेंशन से भी समझ सके। जैसे कि प्रिय मित्र, जो आप हैं, क्योंकि आप ही योग करेंगे, आप क्यों योग करेंगे समझते हैं। प्रिय मित्र, आप कुछ चीजों का जोड़ है। जैसे कि आपके पास मन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास शरीर है, आपके पास समझ है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास आनंद है, आपके पास दुख है, सब कुछ आपके पास है। तो आप अपने आप को कहीं से हटाकर कुछ अलग चीजों के साथ जोड़ना पड़ता है। ये योग है, योग का अर्थ जोड़ना। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के समय लगता नहीं है क्या कि आपका मन उस खाने को महसूस करे, आपका बुद्धि उसको निश्चय करे कि खाना कैसा है, ये शरीर के लिए ठीक है या नहीं है। आपका समझ ये समझे ये कितना उचित है मेरे व्यक्तित्व के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए। खाने में आपको आनंद आना चाहिए, खाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आपके पास होना चाहिए। तो खाने का जो कृत्य है उसके लिए आपका शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, समझ सब एक जगह पर रहना चाहिए, तभी तो जाके वर्तमान में रह सकेंगे। और वर्तमान में रहना हमारा लक्ष्य है, सामान्य लक्ष्य ही सही। परंतु अभी होता क्या है, हम जो भोजन करते हैं, भोजन यहां करते हैं बैठकर, मन कुछ और सोच रहा है, कभी मित्र के बारे में, कभी व्यवसाय के बारे में, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में। और प्रिय मित्र, मन जहां होता है वहां ऊर्जा भी होना चाहिए, और शरीर जहां होता है वहां पर भी ऊर्जा होना चाहिए। तो ऊर्जा दो भाग में बंट जाता है, और जहां मन होता है वहां बुद्धि को होना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि का काम है निश्चय करना। मन कुछ भी देखता है, फिर बुद्धि को काम दे देता है कि भाई देख, मैंने जो जो सोचा वो ठीक है गलत है मुझे बता। तो मन के पीछे पीछे बुद्धि जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भोजन कर रहे हो, मन पूरी तरह से जा भी नहीं सकता, थोड़ा बहुत इधर रहना पड़ेगा। तो ये जो एक जगह पे ना रहने की स्थिति है, मन कहीं है, शरीर कहीं है, बुद्धि कहीं है, प्राण कहीं है, ये योग की अवस्था नहीं है। तो क्या करना है? योग ऐसा एक प्रक्रिया है जिससे आपका मन, बुद्धि, प्राण,
शरीर, समझ, आनंद, इन सबको ला के इनको जोड़ के रखना है, इसका नाम योग है। और ये शुद्ध रूप से सबके लिए है। इसका जो आत्यंतिक स्वरूप है, ये अपने आप को जानना है, ये अस्तित्व के साथ एक हो जाना है, ये आत्यंतिक स्वरूप है। इसको अभी हम भूल जाते हैं। योग का जो व्यवहारिक स्वरूप है, मन, बुद्धि, शरीर, प्राण, इन सबको जोड़ के रखना। यहां तक कि इस बात को मैं ज्यादा जोर नहीं देता हूं कि मन, शरीर, आत्मा का जोड़ योग है। आत्मा हमारे लिए अभी है नहीं, सिर्फ ख्यालों में है, सिर्फ विचारों में है। व्यवहारिक जीवन में आत्मा का कोई महत्व नहीं है। अगर होता तो आप उसको जानने की दिशा में कदम उठा चुके होते, और उन्हीं को ही साधक कहा गया है। अगर आप एक साधक नहीं हैं तो आप आत्मा को महत्व ना देने के कारण ही एक साधक नहीं। जो व्यक्ति आत्मा को महत्व देने लग जाता है, वो एक आम व्यक्ति से साधक बन जाता है। तो प्रिय मित्र, योगा नहीं है, योग है। योग का अर्थ है जोड़ना। तो व्यवहारिक ढंग से अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, प्राण को, समझ को, आनंद को जोड़कर एक जगह पे रखने का नाम है योग। सामान्यतः योग के लिए हम क्या करते हैं? आसन। आसन जब करते हैं तब जाने अनजाने आपका मन, बुद्धि, प्राण, समझ एक जगह पे होना अनिवार्य है, वरना आप आसनों को ठीक से कर नहीं पाएंगे। प्राणायाम, श्वास को यहां रखना है। ध्यान, मन को यहां रखना है। तो मन अगर यहां है तो शरीर यहां होना अनिवार्य है। शरीर यहां है तो मन कहीं जा सकता है, लेकिन अगर मन यहां है तो शरीर जरूर यहां है। तो प्रिय मित्र, हमने यह समझने की प्रयास किया कि वास्तव में योग है क्या और इसका व्यवहारिक उत्तर क्या है। शायद आप समझ गए होंगे। किसी कारण से नहीं समझे तो बेझिझक अपने प्रश्नों को जरूर पूछें। प्रणाम, फिर मिलते हैं।